नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मजीद 1000 गांव सूखे से मुतासरा इलाके की फहरिस्त में हो सकते हैं शामिल। हुकूमत फसलों की ताजा हालात का ले रही है जायजा। ऐन त्योहारों के मौके पर एसटी बसों की टिकट होंगे महंगे। 5 नवंबर से 25 नवंबर तक टिकटों की कीमतों में होगा इजाफा। पोसत की जामा मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी के बाद शहर के मुसलमानों में बेचैनी का माहौल। एमआईएम के रियासती सदर ने किया पोसत का दौरा। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में मजीद 1000 गांव को सूखे से मुतासरा इलाका करार दिया जा सकता है। जी हां, इस ताल्लुक से महाराष्ट्र हुकूमत रियासत में फसलों की ताज़ा हालात का जायजा ले रही है। जराये के मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र के खुसूसन उन इलाकों का जायजा ले रही है जहां इस साल कम बारिश हुई, जिसकी वजह से रियासत में फसलों की मुवाफिक पैदावार नहीं हो पाई है। वज़ीर के इससे कबल हुकूमत ने महाराष्ट्र में तकरीबन 15,000 गांव को सूखे से मुतासर होने का ऐलान किया था। और महंगाई का असर अब बसों पर दिखने लगा है। जी हां, ऐन त्योहारों के मौके पर महाराष्ट्र में एसटी बसों के किराए महंगे होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने दिवाली के मौके पर 5 नवंबर से 25 नवंबर तक एसटी बसों के टिकटों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल एसटी बसों के टिकट में 10%, जबकि नीम आराम एसटी बसों के लिए 15% इजाफा किया जाएगा। वहीं चुनरी बसों की टिकटें 20% महंगी होगी। इस फैसले से महकमे ट्रांसपोर्ट को तकरीबन 10 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात छोटा राजन की। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आज भी हिंदुस्तान नहीं लाया जा सकता है। इंडोनेशिया में आतिशफशा फट पड़ने से एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। वाज़ेह है कि कल महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद ने कहा है कि अगर राजन को मुंबई लाया जाता है तो सिक्योरिटी के लिहाज से मुंबई पुलिस पूरी तरह तैयार है। जराये के मुताबिक राजन को ऑर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में ड्रग लेडी के नाम से मशहूर शशिकला उर्फ बेबी पाटंकर मंशियात की स्मगलिंग के मामले में हाल ही में 4 महीने जेल में गुजारने के बाद जमानत पर रिहा हुई हैं। बताया जाता है कि म्याओ म्याओ ड्रग स्मगलिंग मामले में मुंबई पुलिस के चंद एहलकारों की मिली भगत के चलते ड्रग लेडी को जमानत मिली है। इस ज़मन में चंद पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार हुए थे। जमानत मिलने के बाद बेबी पाटंकर पहली मर्तबा कैमरे के सामने आई। हालांकि इसने अपने ऊपर लगे इल्जामात को साजिश करार दिया है। ड्रग लेडी ने ईटीवी से खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं ये गुफ्तगू। सच्ची ये कि कालों का मेरा संबंध था और वो कैसा भी करेगा उनसे मेरे को आलिप्त करने का था और आलिप्त करने के लिए ये सब उन लोगों ने ड्रामा किया सब और मेरे को जेल में भेजा गया। कालुखे की बात की जाए, धर्मराज कालुखे शुरुआती दौर में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के उनके ड्रॉवर में 10 किलो एमडी पाया गया, ऐसा पुलिस ने कहा। फिर उसके घर जो सातारा है वहाँ पर 110 किलो एमडी पाया गया। क्या पूरा मामला, आप विस्तार से बताइए कि किस तरह से कालुखे से आप कांटेक्ट में थी और किन कारणों की वजह से आपको गिरफ्तार किया गया? कालुखे का मेरा शुरू से जो पहचान है वो यहाँ पे मेरा झोपड़ा बांधना चलता था, तो वो जब बीएमसी वाले आते थे और तोड़ते थे यहाँ पे तो उनका फौज बुलाते थे वर्ली पॉलिटिशियन का। वहाँ से उनका मेरा पहचान होते होते वो प्यार मोहब्बत में हो गया। उसके बाद में फिर उसके घर में मालूम पड़ा। घर में मालूम पड़ने के बाद अभी ये कैसा बाजू में सब मेरे को करने का, तो ये ड्रग्स के इसमें अभी वो अजीनामोटो का 10-12 रुपये किलो मिलता है, वो लेके जाके उसने शायद रखा रहेगा उसके घर में कुछ, उसका मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो सब उधर मिला। उसने कुछ पुलिस को उधर सातारा का उसका गांव का पुलिस वाले को उसने बोला रहेगा और फिर वो बताएगा कि मेरा नहीं है इसका है। उसने बोला भी कि मेरा पिताजी गुजर गए जब ये आई थी और पिताजी उसका गुजर गए जब मैं गई नहीं थी वहाँ पे, उसने मेरा नाम बोला कि वो यहाँ आके रखे गई। उसके बाद में मरीन ड्राइव पॉलिटिशियन में भी उसने ये बताया
कि यही आके राकेश मारिया साहब को बताया कि यही आके रख के गई यहाँ पे। अभी ये बताइए मैं वो पुलिस स्टेशन में जा सकती हूँ क्या रखने के लिए वहाँ पे? कैसा भी करके ना मेरे को ये फंसाने का उनका काम था और मेरे को फंसाया गया। पूसद की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुजीबुर रहमान उर्फ शेख सलीम की गिरफ्तारी के बाद शहर के मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। पूसद के मुतासरीन से मुलाकात करने और उनके मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे आई है। MIM के रियासती सदर सैयद मोइन ने इसी सिलसिले में पूसद का दौरा किया। इन्होंने पूसद के मसले को अपने MLA के जरिए असेंबली में उठाने का यकीन दिलाया। पुलिस को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि innocent लोग जितने भी हैं, इनको तकलीफ देकर पुलिस क्या साबित करना चाह रही? क्या पुलिस ये साबित करना चाह रही कि लड़के ने जो काम किया है उसके जिम्मेदार तमाम उलमा इकराम है, तमाम शहरियान हैं, तमाम यहाँ के मस्जिदों के इमाम हैं? ऐसा है तो ठीक है, पूरे सबको लेके चलो, पूरे पूसद के लोग यहाँ पर खुद आकर आपके पास सरेंडर करेंगे, अरेस्ट करो आप लोग। तो पुलिस का ये जाबराना सुलूक यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आला सतह पर भी जाकर मिलेंगे, आला हुकाम से मिलेंगे इनके, और जहाँ तक हो सके जितने इनोसेंट लोग हैं उनके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी इमदाद भी करेगी और इनकी तकलीफ को भी दूर करेगी इंशाअल्लाह। वहीं मौलाना मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी और मुल्क में बढ़ती शिद्दत पसंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज नांदेड़ में जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना दिया। पार्टी के जिला सदर मिर्जा नवाब बेग की क़यादत में मुनक्कदा एहतजाजी धरने में बेगुनाहों की गिरफ्तारी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया गया और इसके लिए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। साथ ही फ़िरक़ापरस्ती और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ठोस अमली इक़दामात करने की मांग की गई। पूसद के मुजीबुर रहमान साहब को ATS ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां एक मुसलमानों में बेचैनी का सबब बन सकती है। हम ये चाहते हैं कि खाती सही लोगों की तहकीकात कर खाती लोगों पर कार्रवाई करे, बेगुनाहों को ये हुकूमत ना सताए। हम इसकी मांग करते हैं कि हुकूमत अपने इदारों को ताकीद करे कि बेगुनाहों को ना सताए और देश के अंदर अमन व अमान को बहाल करने के लिए ये लोग सभी धर्मों को साथ में लेकर और एक नज़र से ये सभी धर्मों को देखें। हम इसकी मांग करते हैं। आइंदा महीने मुनक्किद होने वाले मराठी साहित्य सम्मेलन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदऊ करने के मामले पर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल और मराठी के शायर व अदीब के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। साहित्य सम्मेलन के लिए अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल ने वजीर आजम को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने का मंसूबा बनाया है, जबकि दूसरी तरफ मराठी के शोरा व अदीबों ने इसकी मुखालफत की है। इस मामले को लेकर मराठी साहित्य सम्मेलन पर एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। वाज़ेह है कि इस साल मराठी साहित्य सम्मेलन पिंपरी चिंचोड़ में 15 से 17 जनवरी के दरमियान मुनक्किद किया जाएगा। हज 2015 मुकम्मल होने के बाद अब मरकजी हज कमेटी ने रिफंड का काम शुरू कर दिया है। यहां मरकजी हज कमेटी ने ऐसे अफराद के पैसे वापस कर रही है जो किसी वजह से हज पर रवाना नहीं हो पाए। वाज़ेह है कि 1500 से ज्यादा आज़मीन हज ऐसे हैं जो किसी वजह से हज पर रवाना नहीं हो सके थे। वाज़ेह है कि मरकजी हज कमेटी हज फीस की मामूली तखफीफ के बाद रकम लौटाएगी। हमारे पास रिफ़ंड प्रोसेस करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर किसी साहब ने वो नहीं भेजे हो तो चाहेंगे वो भेज दें। एक तो अपनी पे इन स्लिप जिसके ज़रिए पेमेंट किया गया, अगर आपके पास बैगेज के कूपन आए हैं और वो कूपन इस्तेमाल नहीं हुए हैं तो वो वापस कर दिए जाएं। और अगर कोई मेडिकल की वजह से या किसी के इंतकाल की वजह से कैंसिल हुआ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये आपने ना भिजवाए हो तो भिजवा दें, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी रिफंड प्रोसेस कर दिए। रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बैनर तले मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्ली और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमत महाराष्ट्र को नाकाम करार दिया है। समाजी कारकुनान ने खुसूसन अक़लियती फलाह में हुकूमत महाराष्ट्र को नाकाम करार दिया है। समाजी कारकुनान ने अक़लियतों से मुतल्लिक़ कमेटियों की अदम तश्कील और अक़लियती महकमे के कम बजट पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया।
तो अगर देश के भला के लिए मुसलमानों ने भी 20% वोट बीजेपी को दिए, ये सोच कर दिए कि भाई हमारा मुल्क का विकास होगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, महंगाई कम होगा देश के। लेकिन अब जो है देश विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ बढ़ रहा है। मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये किसका विकास है, ये किसके अच्छे दिन हैं? तो ये बहुत ही चंद लोगों के अच्छे दिन हैं। ये बहुत ही चंद लोगों के लिए बनी हुई सरकार है, बहुत ही चंद लोगों के लिए बनाई गई पॉलिसी। पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत की उस दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया है जिसमें शिवसेना लीडर नीलम गोरे और उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी राहुल नार्वेकर के खिलाफ तशद्दुद फैलाने के मामले को बर्खास्त करने की मांग की। 25 अक्टूबर को हुकूमत ने अदालत में एक अर्जी दायर करके मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। वाज़ेह है कि 2010 में कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत के दौरान पुणे के लाल महल से शिवाजी के उस्ताद दादूजी को कोंडेदेव का मुजस्समा निकाले जाने के बाद एक दिन के बंद का एहतमाम किया था। पुलिस के मुताबिक राहुल नार्वेकर ने नीलम गोरे को फोन करके शहर में फसाद बर्पा करने की हिदायत दी थी। पुलिस ने उस वक्त नार्वेकर और गोरे के दरमियान हुई बातचीत को फोन टैपिंग की थी, जिसकी बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया गया था। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। वज़ीर आला के बीफ बयान पर बीजेपी लीडर चन्नबसप्पा का सरकलम करने की धमकी का मामला। मुलजिम बीजेपी लीडर को अदालत में किया गया पेश, मिली मशरूत जमानत। बीफ पर जारी बयानबाजी की जंग में जेडीएस भी हुई शामिल। बीजेपी लीडर के जरिए वज़ीर आला को धमकी देने की मजम्मत की। कहा पहले बीफ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाए मरकजी हुकूमत। असेंबली और पार्लियामेंट में मुसलमानों का फीसद बढ़ाने के लिए एसडीपीआई की अनोखी पहल। कर्नाटक में लीडर्स तरबियती इजलास का पार्टी कर रही है इनेकाद। तो ये थी कर्नाटक की सुर्खियां और अब खबरों की तफसील। बीफ खाने के मामले में वज़ीर आला सिद्धरामैया का सर कलम करने की खुलेआम धमकी देने वाले मुलजिम बीजेपी लीडर चन्नबसप्पा को पुलिस ने शिमोगा की जेएमएफसी अदालत में पेश किया। अदालत ने चन्नबसप्पा को मशरूत जमानत दी है। वहीं चन्नबसप्पा के जरिए दिए गए बयान पर वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि ये अदम बर्दाश्त नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से बीफ खाने के बयान के बाद वज़ीर आला का ही सर कलम कर देने की खुलेआम धमकी देने वाले बीजेपी के मकामी लीडर को अदालत में पेश किया गया, जहां इसे अदालत ने मशरूत जमानत दे दी। शिमोगा से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम चन्नबसप्पा ने अपनी इश्तियाल अंगेज तकरीर में कहा था कि वज़ीर आला में अगर हिम्मत है तो वो शिमोगा आकर बीफ खाकर दिखाएं, उनका सर कलम कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बंगलुरु में सवाल किया कि क्या ये बात काबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि ये इंटॉलरेंस नहीं तो और क्या है। बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं दे रही। बीजेपी ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೀಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि चंद दिनों पहले
उन्होंने बयान में बीफ खाने को अपना हक बताया था, कोई इश्तियाल अंगेज बात नहीं कही थी। दूसरी जानिब बीजेपी लीडरान चिन्न बसप्पा के इश्तियाल अंगेज बयान से अपना दामन बचा रहे हैं। ईटीवी न्यूज़ बंगलुरु। कर्नाटक के वजीर सेहत यूटी कादर ने रायचूर शहर का दौरा किया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत बीफ मामले को लेकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मुल्क की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा वजीर सेहत ने बताया कि अनकरीब महकमे सेहत में तकरीबन 4000 असामियां भर्ती की जाएंगी। यूटी कादर ने IIT के ताल्लुक से कहा कि सिद्धारमैया हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है और अब IIT के क़याम की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है। ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ 25% ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಸರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. बीफ खाने के सिलसिले में कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों के दरमियान जारी बयानबाजी पर जनता दल सेकुलर ने अफसोस का इजहार किया है। बेंगलुरु में जेडीएस के रियासती लीडर कुमारस्वामी ने कहा कि आवाम के असल मसाइल के बजाय जज्बाती इशूज पर सियासत हो रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि दुनिया में बीफ बरामद करने वाले ममालिक में हिंदुस्तान अव्वल नंबर पर है। हिंदुस्तान के बाद ब्राजील और जनूबी अमेरिका सबसे ज्यादा बीफ बरामद करते हैं। कुमारस्वामी ने बीजेपी के लीडरों से कहा है कि बीफ के सिलसिले में इश्तियाल अंगेज बयानात देने के बजाय बीजेपी लीडर बीफ की बरामद पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं करते। ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವೊಂದು ಗೋಮಾಂಸನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ 26,000 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದಂಥ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 26,000 ಕೋಟಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ. ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ. कर्नाटक वक्फ बोर्ड पर बदनवानियों का इल्जाम लगाते हुए बीजापुर में एहतजाज किया गया। बीजापुर की फतह दरवाजा मस्जिद में मुस्लिम जमात के कारकुनों ने यह एहतजाज किया। बरहम एहतजाजियों ने अपनी शर्ट उतार कर जिला वक्फ अफसर के खिलाफ एहतजाज किया। ताज बावड़ी के करीब वाक़े जिला वक्फ बोर्ड के दफ्तर को ताला लगाते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की गई। इनका इल्जाम है कि जिला वक्फ अफसर सैयद अमीन बदनवानियों में मुब्तला है, सियासी लीडरों का नाम बताकर लोगों को धमकियां देता है। बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत और कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने आवाम के बेशतर वादों को पूरा नहीं किया है। रिश्वतखोरी के मसले से आज भी आम आदमी परेशान है। ऐसे में मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाकामियों को उजागर करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन दिनों कर्नाटक में लीडर्स तरबियती इजलास मुनक्किद कर रही है। मुल्क के मौजूदा सियासी और समाजी हालात पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तरबियती इजलास मुनक्किद कर रही है। SDPI का कहना है कि मुल्क में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से असम्बली और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हासिल नहीं है। मांग और हमारा मुस्तकबिल ये है कि पॉलिटिक्स में बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलना। आज हमारे कितने एमपी हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारे असेंबली के अंदर कितने मुस्लिम हैं, हमारा परसेंटेज कितना है, यहाँ का 14% हमें है, उसके मुताबिक से हमें कितने हमारे जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना था हमारे नहीं है। तो असेंबली लेवल से जो लीडर्स हैं, असेंबली या वार्ड या ब्रांच लेवल के लीडर्स को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसको हम लीडरशिप ओरिएंटेशन कैंप के नाम से चला रहे हैं। ये हम कर्नाटक रियासत के पूरे ज़िलों में हमारे पार्टी के लीडर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका मकसद यही है कि मौजूदा इंडिया की हमारे कर्नाटक की जो सियासी हालात है, इसका एक उनको हम एजुकेशन दे रहे हैं। अगर ये मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। आज करप्शन बढ़ता हुआ जा रहा है, आज रैयतों के जो सुसाइड के इशू हैं ये दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में मुनक्किद हो रहे SDPI के इजलास में पार्टी के मकामी लीडर और कारकुनान शिरकत कर रहे हैं। मौजूदा मसाइल के तय बेदारी पैदा करने के साथ साथ SDPI रियासत में अपने सियासी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ETV न्यूज़ बंगलुरु।
इदारे अदब इस्लामी कर्नाटक शाख के सेक्रेटरी अब्दुल मजीद अरशद सिद्दीकी का आज सुबह इंतकाल हुआ। बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से अब्दुल मजीद अरशद सिद्दीकी का इंतकाल हुआ है। इदारे अदब इस्लामी के फ़ाल कारकुनों में शुमार किए जाने वाले अरशद सिद्दीकी ने इस्लाही और दीनी मौज़ूआत पर कई अशार कलमबंद किए। मुशायरों में शिरकत के साथ साथ अखबारों और रिसालों में इनका मजमूआ कलाम शाया हुआ है। इनके पसमानदगान में 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। बेंगलुरु के तिलक नगर कब्रिस्तान में बाद नमाज इशा तदफीन अमल में आएगी। अब्दुल मजीद अरशद सिद्दीकी के अचानक इंतकाल पर इदारे अदब इस्लामी कर्नाटक के ओहदेदारों ने गहरे दुख का इजहार किया है। महाराष्ट्र कर्नाटक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।